लीगोटा में पेश किया जा रहा है। हमारे साथ ढोलक पर साथ दे रहे हमारे छोटे भाई गौरव फौजदार मोरोली जरूर से पैड पर साथ दे रहे बड़े भाई वीरेंद्र देशवाल रूमी जय निवासी और सांडू का आगाज कर रहे हैं बड़े भाई देवेंद्र देशवाल मूड़िया का ठुमर से। आपके सामने गए कलाकार पवन फौजदार मोरोली जरूर से। आइए लीजिए जिगरी भाइयों का एक और धमाका। हाँ जी हाँ साहब, ये जिगरी भजन प्रतियोगिता का आपके सामने दूसरा राउंड जारी है। सभी कलाकार आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हुए जा रहे हैं, लेकिन गौरव भैया कवि ने कलम को उठाया और लिख दिया भैया कैसे। के रागी बही जा मेरा बसे और ध्यान बही जो धनी की धरी को तिरिया वही पति संग जले सो पुत्र बही जो पिता के कहीं को के भीरा बही रण से ना हटे और भैया बही जो बहा गही को मतलब के यारी अनेक बने पर यारी बही जो विपत भये को। आइए आपके सामने कुछ श्रोताओं की फरमाइश पे इधर में वो कौन सावित्री शादी के योग हो जाती है, बियाबान बनी में वर की तलाश में जाती है। जाकर के देखा एक वृक्ष पर वो कौन लकड़हारा सत्यवान लकड़ी काट रहा है। आज सावित्री ने सत्यवान को देखा, आज सावित्री सत्यवान की सूरत पर मोहित हो जाती है और कहने लगी लकड़हारे जरा पेड़ से नीचे आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आज सत्यवान कहने लगा रे देवी तू कौन है, कहां से आई है, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूं। आज सावित्री ने साफ साफ शब्दों में कह दिया गौरव भैया मुझे आपसे शादी करनी है। इतने शब्दों को सत्यवान ने सुना और क्या जवाब दे रहे हैं भैया। अरे तेरा मेरा मेल नहीं और ये शादी हाथी खेल नहीं, न तेरा मेरा मेल न शादी हाथी खेल के गोरी मोए मरवावेगी और हंसी करावेगी तू मेरी हंसी करावेगी। लेकिन भैया आज सत्यवान जवाब दे रहे कहते कि लकड़ी कटवैया, कहते कि लकड़ी कटवैया अरे तू छोरी अलवेली और कहा भोज राजा और कहा गंगू तेली। लेकिन गौरव भैया क्या जवाब दे रहा है। और
मेरे घर आलू को झोल, मेरे घर आलू को झोल जलेबी कहाँ से खावेगी, मेरे घर आलू को झोल जलेबी कहाँ से खावेगी और हंसी करावेगी जी। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बताया है, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने बताया है कि जाको राके साइया, के जाको राके साइया मार सके ना कोई और पाल ना बाको कर सके जो जग बेरी। ध्यान को लगाइए, मेरा प्रसंग वही है जहां मैं अपने प्रसंग को छोड़ के गया था। इधर में वो कौन द्रोण गुरु हताशाई होकर के जमीन पर बैठ जाते हैं, दिल में विचार कर रहे हैं कि धर्मराज भी धर्म रहो ना, के धर्मराज भी धर्म रहो ना, चल की गई दुहाइये। अरे द्रोणाचार्य सोच रहे बैठे एक पेशनाए आई है, सो दृष्टद्युम्न पापी निवादिन। दृष्टद्युम्न कौन है? दृष्टद्युम्न है रानी द्रौपदी का भाई। श्री कृष्ण भगवान साथ में लाते हैं, कहते हैं दृष्टद्युम्न देख तेरे सामने बैठा हुआ है, यह वही हत्यारा है जिसने तेरे 4 भाइयों का वध किया था। आज तेरे लिए मौका है, इसे खत्म कर दे। लेकिन गौरव भैया आज दृष्टद्युम्न क्या कर रहा है सुनेंगे साथ। सर के पकड़े बेरहमी से शीशा तो गुरु को आज इस प्रकार से द्रोण गुरु का वध हो गया कि जिसदम भई गुरु की हत्या, के जिसदम भई गुरु की हत्या दोनों दल ठर्राए हैं। अरे दुर्योधन भी दहल गया, आंखों में आंसू आए हैं। सोच सेना भगी छोड़ के रणकू, सोच सेना भगी छोड़ के रणकू, नाय कोई धीरा धरैया और बाबा चौरे में डूब गई।
लेकिन गौरव भैया भजन के माध्यम से आगे क्या होता है सुनेंगे साहब। अरे बिना चो तुम्हें आज और काल ने लियो लपेटा है, अरे सर्व विद्या को, अरे सर्व विद्या को ताज आज धरनी पे लेता है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई योगेंद्र जी हमारे लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरमा को कमनाई रहे रे, सूरमा को कमनाई रहे। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हीरा सिंह जी हमारे लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। सूरमा को कमनाई रहे, नए तो कोई भयो गुरु की गाथा गाई रहे। दुखी भयो तिरियो धन भारी रे, दुखी भयो तिरियो धन भारी। दुखी भयो तिरियो धन भारी रे, दुखी भयो तिरियो धन भारी। और धन दे दियो मारी आत्मा दे रही खारी। अरे धन दे दियो, धन दे दियो, धन दे दियो मारी आत्मा आज इस प्रकार से द्रोण गुरु का वध हो गया। यह मालूम कौरव पांडव दोनों दलों को हुआ। यह आवाज गांडीवधारी अर्जुन के कानों में जाती है। आज गांडीवधारी अर्जुन क्रोध में आ जाते हैं और कहने लगे कि चैन नहीं बेचैन में, कि चैन नहीं बेचैन में भारत बोल पुकारा है। अरे आज सबर में मेरे गुरु को बेरहमी से मारा है। सो मारा ने हारो ने हाथन से, सो मारा ने हारो ने हाथन से जब तक नाई मरेगा और भैया मोए कैसे चैन पाएगा। लेकिन भैया क्या होने लगा सुनेंगे साहब। अरे सुन के द्रोणी गुरु को हेला, अरे सुन के द्रोणी गुरु को हेला।
गयो पास धनंजय खेला। आज इस प्रकार से गांडीवधारी अर्जुन क्रोध में आ गए और कहने लगे, आज जिस किसी ने मेरे गुरु की हत्या की है मेरे हाथों से जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन गौरव भैया क्या होने लगा ढोलक के माध्यम से सुन। अरे आगे जाके और लग रही है भैया को भलया कुदंगो अरे भाग तू तो लिजोड़े कहू पे अरे भाग तू तो लिजोड़े कहू पे आज जिकड़ी के अंतिम बंद में जिसे उड़ान कहते हैं, जैसे ही गांडीवधारी अर्जुन को भीमसेन ने क्रोध में देखा, लेकिन गौरव भैया उड़ान के माध्यम से कभी क्या कह सोच के और भीमा उठी धायो पासों में द्रौपदी के आयो कह
यहां पर होता है कड़ी का समापन। यदि आपका आदेश हो, एक आपके सामने छोटा सा गाना। गाना भी क्या है, कलाकार आपको गाना सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे बुद्धिजीवी कहते हैं कि कौन कहता है शहीद हमारे मर चुके, कि कौन कहता है शहीद हमारे मर चुके, कौन कहता है गम की रात है, अरे मिट गया तो जिस्म क्या हुआ, आत्मा आज भी हमारे साथ है। ध्यान को लगाइए, कहां भरतपुर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, गोपाल का नगरा। वहां के भाई साहब रणवीर सिंह जी कारगिल पर खड़े हुए हैं। पीछे से पाकिस्तानियों ने आकर के हमला किया, उनको गोली से खत्म कर दिया। यह मालूम, यह खबर उनकी पत्नी रेना को होती है। आज उनकी पत्नी रेना रो रो के बिल्लाप कर रही है। सुनेंगे साहब गाने के माध्यम से क्या कह रहे हैं। कारगिल कारगिल दाहन बन गई मेरी लूट लाई रे जागीर कारे। लेकिन भैया आज वो रेना अपनी सखियों से कह रही कि अरे बहन, के चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, के चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, अरे घर में पड़ी हो लाश तो बारात बुरी लगती है। के झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, के झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, अरे दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। गौरव भैया क्या कहते हैं? माथे की गिर गई बेटी है, अरे पलक झपकते बहन मेरी रे हाथ काना की बुझ गई बेटी है। अरे आपन भरी फूट गई चूड़ी, अरे आपन भरी फूट गई चूड़ी, मेरी पता लगाई तस्वीर कारगिल। लेकिन भैया इधर में भाई साहब रणवीर सिंह के पिताजी कहने लगे कि अरे बेटा, मैंने टेलीविजन पर देखा था, अखबारों में पढ़ा था और समाचारों में सुना था, बता रहे थे कि अलवर जिले के 2 जवान शहीद हो चुके हैं, आगरा जिले के भी 2 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन बेटा भरतपुर के बारे में कुछ नहीं बताया। और गौरव भैया क्या कह रहे हैं? अरे कद कद लाश गिरी पहाड़ न पे, खबर सुनी और या दुखिया पे पहाड़ गिरो, तू है गोपाल के नगरा की। अरे कैसे सवार मारे
आज अंतिम बंद में कहने लगे, क्या रे बेटा, जब तू कारगिल से कोई हमारे लिए पत्र कोई लेटर लिखकर भेजता था, हमें बड़ी खुशी होती थी, लेकिन हुआ तो क्या हुआ, क्या कह रहे हैं गौरव भैया? अरे नाम कलेजा दिल पे पड़ती, जो कुछ लिखते चिट्ठी में, और आज आकरी पढ़ लई चिट्ठी, सब कुछ मिल गयो मिट्टी में। अरे लखन के भाई पर के बारो, सब खेल रचो तकदीर कारगिल। हाजी किशन चंद शर्मा जी आजाद।